पूर्वांचल और जो सीमांचल का एरिया है, खास करके जो सीमांचल का एरिया है, हर राजनीतिक पार्टी जो है उसी पर लगी हुई थी। पिछले दिनों पूर्णिया में ही महागठबंधन की रैली हुई, क्योंकि जो सीमांचल का एरिया है 75% लोग वहाँ मुसलमान हैं। और जब गोपालगंज में भी चुनाव हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट दिखा। वो सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, यानी कि छपरा, गोपालगंज और सिवान के एरिया में भी उनका इम्पैक्ट दिख पूर्वांचल रहा वाले है। इलाके। आबादी बिहार में सबसे ज्यादा, लेकिन प्रतिनिधित्व सबसे कम। इसलिए बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन है? कोई मुस्लिम नहीं है, अवध बिहारी चौधरी जी हैं, यादव समाज से आते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जो बिहार विधान परिषद में जो है सभापति हैं, राजपूत समाज से आते हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि सबसे अनुभवी अगर कोई एमएलसी के रूप में है तो गुलाम गौस थे। गुलाम गौस पहले आरजेडी में थे, बाद में जेडीयू में गए, लेकिन उनको ये पद नहीं दिया गया है। मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को वोट क्यों ना दे? असदुद्दीन ओवैसी कम से कम एनआरसी, सीए, 3 तलाक, मॉब लिंचिंग या प्रतिनिधित्व पर बोल तो रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि चुप है। लेकिन आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल का अंतिम बार एनआरसी पे बयान कब आया है? सीए पे बयान कब आया है? कब तेजस्वी यादव मुखर होकर के बोले हैं कि अब जो विधायक जीत करके आते हैं उनके पास एक एक्सक्यूज है काम नहीं करने का। एक्सक्यूज ये है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि जो बिहार के जो मुस्लिम नेता हैं महागठबंधन के, अभी जेडीयू में एक विधायक मुस्लिम चुन करके नहीं आया, एक विधायक नहीं। वो जो मंत्री बने हैं जेडीयू कोटे से, वो बसपा के विधायक हैं, जमा खान साहब, वो बसपा से विधायक हैं। और महागठबंधन की बात कर लें, अब्दुल बारी सिद्दीकी को कोई पूछ नहीं रहा है, एकदम सच बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साबुद्दीन के परिवार को छोड़ दिया गया है। साबुद्दीन के परिवार को अगर शायद पूछ लिया जाता तो शायद गोपालगंज की सीट आप जीत जाते। जो सम्मान है या जो पद है वो नहीं मिल रहा है, आप पद दे दे रहे हैं किसी और को और चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हमारा जो है वो मजदूर बन के रहे। तो ओवैसी साहब बिहार में पधार चुके हैं। अब ओवैसी साहब बिहार में क्या कर रहे हैं? तो सीमांचल में जाकर पदयात्रा कर रहे हैं, नाव यात्रा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां करेंगे। मतलब कि ओवैसी साहब सीमांचल को टारगेट कर चुके हैं। अब ओवैसी का सीमांचल में आना तेजस्वी के लिए या महागठबंधन के लिए कितना घातक है, और सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई बिहार की मौजूदा सरकार मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों को किनारे कर देती है, उसका भी उदाहरण आपको आगे वीडियो में हम समझा देंगे, दिखा देंगे। और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सनी जी मौजूद हैं और हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ओवैसी का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है तेजस्वी यादव पर और महागठबंधन पर? देखिए, पूर्वांचल और जो सीमांचल का एरिया है, खास करके जो सीमांचल का एरिया है, हर राजनीतिक पार्टी जो है उसी पर लगी हुई थी। पिछले दिनों पूर्णिया में ही महागठबंधन की रैली हुई, क्योंकि जो सीमांचल का एरिया है 75% लोग वहाँ मुसलमान हैं। और पिछले बार कहा गया कि महागठबंधन की सरकार जो नहीं बन पाई उसका भी एक बड़ा कारण सीमांचल ही रहा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पर 5 सीटें जीत ली और जीतने के साथ साथ कई जगह पर 12 या सीटों पर हरा भी दिया। और हार जीत का अंतर जो था एनडीए और महागठबंधन का, वो बहुत कम विधायकों का था। लेकिन उसके बावजूद जब गोपालगंज में भी चुनाव हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट दिखा। वो सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, यानी कि छपरा, गोपालगंज और सिवान के एरिया में भी उनका इम्पैक्ट दिख रहा है, पूर्वांचल वाले इलाके में। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मुसलमान कोई ऑप्शन क्यों खोज रहे हैं? कुछ रिपोर्ट हम निकाले हैं, वो रिपोर्ट हम आपको बताना चाहते हैं। जो 20 विधायक 2020 के चुनाव में जीत करके आते हैं बिहार विधानसभा में, सभी पार्टियों को, यानी जो बिहार में जो पार्टियां हैं 20 मुसलमान 20 मुसलमान सभी विधायक। पार्टियों का मिला जी हाँ, जिसमें कांग्रेस के 4 विधायक हैं, माले के 1 विधायक हैं, राजद के 9 विधायक जीते थे, लेकिन 4 विधायक उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को तोड़ लिया, तो 13 विधायक हो गए। 1 विधायक जो है जो बीएसपी से जीते थे वो बाद में जेडीयू में चले गए, 1 विधायक वो हो गए और 1 विधायक एमआईएम का हो गया, यानी अख्तरुल इमाम साहब जो अभी पार्टी को एमआईएम को देख रहे हैं। अब ये 20 विधायक में से कितने लोगों को क्या मिला उस पर भी हम बात कर लें। आबादी बिहार में सबसे ज्यादा, लेकिन प्रतिनिधित्व सबसे कम। इसलिए बिहार विधानसभा का स्पीकर कौन है? कोई मुस्लिम नहीं है, अवध बिहारी चौधरी जी हैं, यादव समाज से आते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जो बिहार विधान परिषद में जो है सभापति हैं, राजपूत समाज से आते हैं। लेकिन कहा जा रहा था कि सबसे अनुभवी अगर कोई
एमएलसी के रूप में है तो गुलाम गौस थे। गुलाम गौस पहले आरजेडी में थे, बाद में जेडीयू में गए, लेकिन उनको ये पद नहीं दिया गया है। तो मुसलमान आखिर जाए क्यों नहीं? दूसरा चीज है कि समितियां होती है बिहार विधानसभा में, अलग अलग समितियां होती है। कुल मोहित जी 23 समितियां हैं। 23 समितियां में लगभग 75% महागठबंधन के पास, 75% महागठबंधन के पास है, जिसमें जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी है। लेकिन मिला कितना है इन लोगों को ये भी जान लीजिए। मिला ये है कि अल्पसंख्यक विभाग जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को मिलेगा, और हाँ, और किसी को एक और मिला है, मोहम्मद निहालुद्दीन साहब हैं, उनको निवेदन समिति का सभापति बनाया गया है। उसके अलावा लगभग जो है सबसे ज्यादा आरजेडी के लोग हैं, उसमें आरजेडी के कई यादव विधायक, भाई वीरेंद्र से लेकर के कई और विधायक हैं, लेकिन वहां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना है अगर देख लिया जाए, ये जो अल्पसंख्यक समाज के भी हैं वो भी कांग्रेस के कोटे से बने हैं, आरजेडी के कोटे से नहीं बने हैं, कांग्रेस के कोटे से बने हैं। मात्र एक आरजेडी ने बनाया है निहालुद्दीन जी को निवेदन समिति का एक विधायक कितने हैं उनके? 13 बनाया गया है। कितना? एक। वोट परसेंटेज बिहार में कितना है? 20। तो मुसलमान क्यों ना जाए? अच्छा, एक बात ये है, हमारे मन में सवाल आ रहा था कि 20 विधायक है टोटल मुसलमान बिहार में, बिहार विधानसभा में। अब 20 का 20 विधायक महागठबंधन में है, विपक्ष में एक भी नहीं है, तो उनको तो भागीदारी एकदम पूरा मिलना चाहिए भाई, पूरा जोर शोर से वो लोग साथ है। यही दिक्कत है ना। आप मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को वोट क्यों ना दे? असदुद्दीन ओवैसी कम से कम एनआरसी, सीए, 3 तलाक, मॉब लिंचिंग या प्रतिनिधित्व पर बोल तो रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि चुप है। लेकिन आप बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल का अंतिम बार एनआरसी पे बयान कब आया है? सीए पे बयान कब आया है? कब तेजस्वी यादव मुखर होकर के बोले हैं? या जो और मसले हैं मुसलमानों के, मॉब लिंचिंग है, इस पर कब आया है उनका बयान? किसी का जन्म रहता है उस पर वो बोल देते हैं, किसी के पुण्यतिथि पे बोल देते हैं। अभी पिछले दिनों 1 सप्ताह या 4 दिन पहले एक मॉब लिंचिंग हुआ, उस पर कहाँ कोई बड़े नेता का बयान आया? तो मुसलमान अल्टरनेट व्यवस्था खोज रहे हैं बिहार में। लेकिन समस्या यह है कि असदुद्दीन ओवैसी को, विधायकों को 5 को तो बनाया गया, लेकिन वो 4 लोग शामिल हो गए। अब क्या है कि अब जो विधायक जीत करके आते हैं उनके पास एक एक्सक्यूज है काम नहीं करने का। एक्सक्यूज ये है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि जो बिहार के जो मुस्लिम नेता हैं महागठबंधन के, अभी जेडीयू में एक विधायक मुस्लिम चुन करके नहीं आया, एक विधायक नहीं। वो जो मंत्री बने हैं जेडीयू कोटे से, वो बसपा के विधायक हैं, जमा खान साहब, वो बसपा से विधायक हैं। और महागठबंधन की बात कर लें, अब्दुल बारी सिद्दीकी को कोई पूछ नहीं रहा है, एकदम सच बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साबुद्दीन के परिवार को छोड़ दिया गया है। साबुद्दीन के परिवार को अगर शायद पूछ लिया जाता तो शायद गोपालगंज की सीट आप जीत जाते, लेकिन साबुद्दीन के परिवार को भी छोड़ दिया गया है। तो मुसलमान इस चीज को देख रहा है। और याद कीजिए, जब साबुद्दीन साहब का निधन हुआ, उनकी जान चली गई, तो उस समय भी कहा गया था कि ये तेजस्वी यादव तुमको हम चुनाव में बताएंगे। तो ये अगर यही पैटर्न रहा तो असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ सीमांचल में ही नहीं, गोपालगंज, सीवान, उसके अलावा कई और जो इधर के क्षेत्र हैं, जिसमें जहानाबाद, गया, ये सब जो इलाके हैं, पटना का फुलवारी शरीफ से लेकर के, ऐसा मत कुछ सोचिए कि पटना साहिब जहां से मीसा भारती चुनाव लड़ती है वहां पे भी मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। उस सब इलाकों में देखिएगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, और लड़ेगी सो लड़ेगी, आरजेडी और महागठबंधन को हरवाएगी। भले जीत नहीं सकती है, लेकिन उनमें मादा है कि हरवा दे। लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन को यह करना चाहिए कि ये जो 23 समितियां हैं, कम से कम जो आबादी आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी, कम से कम 23 में जो उनकी आबादी है, लगभग 12-15 समितियों का सदस्य तो उनको रहना ही चाहिए था। 5 ही बना देते, लेकिन मात्र 1 बनाया गया है आरजेडी से। और वोट परसेंटेज देख लीजिए कितना आरजेडी को मिलता है। विधायक देख लीजिए 13 विधायक हैं, और जो सम्मान है या जो पद है वो नहीं मिल रहा है। आप पद दे रहे हैं किसी और को, और चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हमारा जो है वो मजदूर बन के रहे। सही कहा जाता है कि मुसलमानों को क्या एक तरह से कहा जाता है कि कौन सा मजदूर कहते हैं जिसको हमेशा जो है वो बना करके रखे रहता है, जैसे हम शब्द नहीं याद कर पा रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए
तो मुसलमानों को आरजेडी यही सोचती है या महागठबंधन नहीं सोचता कि जाएगा कहाँ, घूम फिर के पास तो मेरे पास ही आना है। इसलिए देख लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी का ये जो यात्रा है, ये यात्रा सिर्फ सीमांचल में नहीं होगा। किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, ये यात्रा बिहार के हर एक कोने में असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। अब एकदम आखिरी में बस इस चीज पर बात कर लेते हैं कि क्या राजद में मुसलमान जो है हाँ। बस इतना ही के लिए है कि रैली होगा तो दरी बिछाएगा, वहां पर झंडा लेकर आगे आगे लड़ेगा कूदेगा, वहां पर नारा लगाकर तेजस्वी यादव को दिखाएगा कि पूरा एकदम भयंकर वाला जन समर्थन है, ऐसा बस दिखाने के लिए, हवा टाइट करने के लिए है कि बस वोट लेना है लेकिन नेता नहीं बनने देना है। जिसे कहावत कहा जाता है कि वोट तो लेंगे लेकिन नेता हम बनेंगे। तो यही हाल मुसलमानों का राजद में हो गया। ये हाल मुसलमानों का जब से जो तेजस्वी यादव का एरा आया है उसमें ये ज्यादा हुआ है। लालू यादव के एरा में ऐसा नहीं था। लालू यादव के सीमांचल के नेता थे और जिनके बेटे अभी मंत्री हैं। शाहबुद्दीन भी थे। शाहबुद्दीन एक नेता थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी एक नेता थे, कोई और जो मिथिलांचल का एरिया वहां से भी एक नेता उन्होंने बनाया था। हर जगह पे उन्होंने एक नेता, भागलपुर से भी एक नेता उन्होंने बनाया था। लेकिन आरजेडी का जो कमांड अब तेजस्वी यादव के पास आ गया, उसमें ऐसा लग रहा है अब कारी शोएब को तो आप नेता नहीं बना सकते हैं। कारी शोएब नेता नहीं है। जैसे वो सवाल आ रहा है हमारे मन में कि हम बैड एलिमेंट को नहीं लेंगे। हाँ। तो मुसलमान बैड एलिमेंट हो गया कि जितना बैड एलिमेंट है मुस्लिमों का हटा दो नेता से। ये बैड एलिमेंट को नहीं लेंगे। और रीतलाल और अनंत सिंह आपके विधायक हैं और राजवल्लभ यादव की पत्नी विधायक है, तो ये बातें नहीं कहिए कि आप बैड एलिमेंट को नहीं लेंगे। आप कहिए कि हमको हर हाल में मुख्यमंत्री बनना था, भले अनंत सिंह जीते, रीतलाल यादव जीते या कोई जीते, हमको बस मुख्यमंत्री बनना है। और अब जो है मुस्लिम में अब्दुल बारी सिद्दीकी अगर राजनीति से हट जाते हैं तो एक नेता नहीं है बिहार में मुसलमानों को आरजेडी या महागठबंधन में जिसका आप नाम बता सकते हैं। कारी शोएब कभी मुसलमान का नेता नहीं बन सकता है। वो बनेगा तो एक तरह से मैसेंजर बनेगा तेजस्वी यादव का, वो नेता नहीं बन सकता है। बाकी अब ओवैसी साहब बिहार में आ गए हैं। अब देखिए क्या क्या खेल होता है। खेल तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से होने वाला है। आप नजर बनाकर देखते रहिए। बस आगे तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।